एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं 5:45 बजे उठ गई थी। तो उठते ही मैं आ गई हूँ अपना दरवाज़ा खोलने के लिए और लॉक मैंने खोल दिया है। लॉक को मैं रखूँगी यहाँ पे और मैं सबसे पहले एक लोटा जल है जो अपने दरवाजे पे डालूँगी। तो सभी को ही डालना चाहिए अपने घर के दरवाजे पर एक लोटा जल। और आपने देखा होगा दुकानदार जो होते हैं वो चाहे वो कितने भी बजे दुकान खोले, 9 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो सबसे पहले अपनी दुकान खोल करके दुकान में पूजा पाठ करके एक लोटा जल जो है वो बाहर छिड़कते हैं अपनी दुकान के बाहर। और चाहे वो किसी की भी दुकान हो, छोटी हो बड़ी हो, तो वो क्यों छिड़कते हैं आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए है ना, वो हम अपने घर में भी कर सकते हैं। तो लक्ष्मी के लिए, घर में सुख शांति के लिए ही वो किया जाता है कि हमारे घर में लक्ष्मी की बरकत हो, सुख शांति घर में आए, तो इसीलिए किया जाता है। दरवाजे पे मैंने पानी छिड़क दिया है और अभी थोड़ा सा बाहर का मैंने दिखा दिया है। तो अब मैं बनाऊंगी पराठे और आटा मैंने लगा लिया था, उनको चाय बना करके दे दी थी और मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। तो अब जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, सबसे पहले बच्चों का ही काम जो है करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल में भेज करके उसके बाद ही जो है हम बाकी के काम कर सकते हैं। तो जब भी मैं किचन में खाना बनाती हूँ ना, मेरे सर पे आपने चुन्नी देखी होगी, क्योंकि वैसे तो मेरे को चुन्नी मतलब लेने से कोई वो नहीं है। और चाहे मैं ना भी लूँ, मेरे घर में कोई जेठ ससुर तो ऐसे भाई कोई रहते नहीं है, सास ससुर वगैरह, तो इसकी वजह से फिर मेरे को है ना, सुबह सुबह मेरे बाल जो है बिखरे हुए रहते हैं और बाल झड़ने भी बहुत लग जाते हैं कई बार। तो रोटी वगैरह बनाती हूँ ना, फिर मेरे को ऐसा लगता है कि रोटियों में कहीं सब्ज़ी में बाल वाल ना चला जाए। तो इसीलिए मैं जब अपना चुन्नी वगैरह जो है सर पे ले लेती हूँ, दुपट्टा। और जब नहाने के बाद कई बार हम बाल वाल बना लेते हैं, ऐसा डर नहीं रहता है कि बाल झड़ेंगे, तब क्या पता मैं नहीं भी लेती हूँ। तो बच्चों को स्कूल में भेज दिया था और कुछ देर मैं अपना आराम से थोड़ी सी बैठी भी थी, 5-10 मिनट पंखे के नीचे, क्योंकि पसीना बहुत आ जाता है जब हम थोड़ी बहुत देर किचन में काम करते हैं। उसके बाद मैंने जो है अपने बिस्तर वगैरह उठाए, कंबल वगैरह समेटे और रखा। और पानी का कैंपर था वो भी अंदर रख लिया था। पानी वानी पी करके मैं आ गई थी छत पे और छत पे थोड़ी देर टहलूँगी। और ये जो गीले कपड़े मैंने रात को धोए थे, एक बार तो मैंने छत पे सुखा दिए थे, लेकिन क्या है ना, सूखते तो है ही नहीं, फिर नीचे लेके जाने पड़ते हैं 10-11 बजे तक। फिर मैं इनको नीचे लेके चली गई थी और फिर मैंने है ना इनको आज दोबारा से धूप दिखा दी, क्योंकि सूखते नहीं है ना मानसून में। ये मतलब गर्मी, चिपचिपी सी गर्मी हो रही है और हवा अच्छे से नहीं चलती, तो कपड़े अच्छे से सूखते नहीं हैं। और जब तक नहीं सूखते हैं ना, फिर इनमें स्मेल सी हो जाती है और एकदम करारे सूख जाते हैं ना, तो फिर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कुछ पुराने कपड़े रखे हुए थे, जिस दिन बारिश आई थी ना, कुछ निकाले थे मैंने, तो वो मैं लेकर के जा रही थी कुछ मतलब साफ़ करने के लिए। और एक कंकर पड़ा हुआ था, वो पैर में आ गया था, तो उसको मैं अपना कूड़े वाली बाल्टी में डाल दिया है। और परली साइड हवा बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, यहाँ पे फ्रंट साइड में हवा लग रही है, क्योंकि जो दिखनादी हवा है ना वो चल रही है। हमारा दक्षिण मुखी घर है, तो यहाँ पे थोड़ी सी हवा चल रही थी, थोड़ा सा हवा का आनंद ले रही थी और देख रही थी थोड़ा सा बाहर खड़ी हो कर के। उसके बाद जो है मैं अपने घर के काम स्टार्ट करूँगी, अपनी चाय वगैरह पीऊँगी। तो चाय मैंने पी ली थी, चाय पी करके मैंने बर्तन भी धो दिए थे और अभी मैं लगी हूँ झाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि बर्तन जो है ना जब भी मेरे को दिखते हैं ना, मैं धोती रहती हूँ। फिर ज़्यादा हो जाते हैं और फिर ज़्यादा धोने में आलस भी आता है और कई देर खड़ा भी नहीं रह जाता। और फिर क्या है ना कि पसीना भी बहुत आता है गर्मी में। तो थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं ना, वैसे ही धोते रहो ना, तो फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और गर्मी भी नहीं लगती। तो खाना अभी बनाया नहीं है मैंने, खाना मैंने बस सिर्फ बच्चों का ही बनाया था, वो मैं नहा करके बनाऊंगी।
कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करें और 2 घंटे में अपने घर के काम सारे जो है घर और किचन के कैसे ख़त्म करें। तो जैसे कि आप सुबह चाय बनाते हो तो साथ साथ में आप सब्ज़ी काट लीजिए। अगर आपको सब्ज़ी नहीं कट करनी है तो आप आटा लगा लीजिए, तो आपका चाय बनेगी, तब तक एक काम हो जाएगा। अगर बर्तन 2-4 रखे हुए हैं तो आप वो बर्तन भी धो लीजिए, तो उससे आपके जो है एक आधे काम जो है जब तक चाय बनती है वो हो जाता है। तो सुबह जैसे चाय मैं बनाती हूँ तो मेरे बर्तन वगैरह रखे होते हैं, वो मैं बर्तन धो लेती हूँ। सब्ज़ी मेरे को काटनी होती है तो मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ, तो साथ में मेरी चाय भी बन जाती है और एक एक्स्ट्रा काम जो भी है वो भी हो जाता है। साथ में जब तक मैं चाय पीती हूँ लहसुन वगैरह छील लेती हूँ, साथ में मैं चाय भी पी लेती हूँ। अगर चाय पीते टाइम अगर हम काम नहीं भी करेंगे ना, चलो कोई नहीं, हम अपने चाय इंजॉय कर लेते हैं। तो जैसे कि हम झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, तो उससे पहले आप अपनी वॉशिंग मशीन लगा करके रख दीजिए। अपने जो है कपड़े है वो धुलते जाएंगे, बार बार में जो है आप राउंड मतलब लगाते रहना, मशीन को घुमाते रहना। आप जब तक आपके घर के सारे काम हो गए, आपके सारे कपड़े जो है वो धुल जाएंगे। जब आप नहाने जाओ या फिर आप सारा काम कर लो तो उसके बाद आप अपने जो कपड़े हैं वो भी निचोड़ सकते हो, तो इससे भी आपके जो है थोड़े से काम वो है वो आसान हो जाएंगे। कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि पूरा काम जो है वो ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद ही जो है वॉशिंग मशीन लगाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सारा काम ख़त्म करने के बाद बहुत सारा आलस हो जाता है और बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाती है। तो पहले ही आप मशीन लगा दीजिए, आपके घर के काम होते रहेंगे, साथ में आपके जो है वो कपड़े धुलते रहेंगे। पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दी थी, अब मैं करूँगी अपनी गैस को साफ़, रसोई को साफ़ अच्छे से। तो साबुन लगा ली थी मैंने और अच्छे से साबुन से रगड़ूंगी मैं पूरी स्लैब को और गैस को, क्योंकि एक दो दिन में है ना, हमें ये जो साबुन से, सरफ से या फिर कोई भी आप बर्तन धोने के लिए कुछ भी यूज़ करते हो ना, उससे अगर आप धो लोगे ना, आपकी स्लेब जो है एकदम चमकती रहेगी और आपका गैस का चूल्हा भी है ना वो भी एकदम स्टील की तरह अच्छे से चमकेगा। तो मेरा ये बहुत पुराना चूल्हा है, मेरे शादी के 2-3 साल, एक मतलब 2 या 3 साल के बाद का ये चूल्हा है और तब से ये बिल्कुल भी जला नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों के मतलब घरों में देखा है कि चूल्हे है ना 7-8 साल होते हैं ना, तभी इतना पुराना कर देते हैं। बहुत सारा जंग लगा हुआ उनमें होता है, बहुत सारे वो जले हुए होते हैं और उनके बर्नर वगैरह बहुत सारे जो है गंदे होते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ढाबे पे से उठा करके लेके आए हो। तो जब हम उनको टाइम टू टाइम है ना साफ़ करते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी ऐसे गंदे नहीं होंगे। तो मैंने किचन साफ़ कर दी थी, किचन में मैंने पोछा भी लगा दिया था। आज पूरे घर में मैंने बैठ कर के पोछा लगाया है और एक दिन बैठ कर के पोछा लगाती हूँ, एक दिन ऐसे खड़ी होकर के लगा लेती हूँ वाइपर या मोपिंग वगैरह से। तो घर की सफाई भी अच्छे से हो जाती है और हमें थोड़ा आराम भी मिलता है। जब बैठ कर के पोछा लगाते हैं ना, तो रगड़ के थोड़ी सी सफाई हो जाती है, जैसे कि कोने कोने की हो जाती है। और मोपिंग से लगाते हैं ना, उससे थोड़ा इतना नहीं हो पाता जितना हम हाथ से कर पाते हैं। तो मैं भी थक जाती हूँ, मेरे भी पैरों में दर्द हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ इतने बड़े घर में और थकती नहीं हूँ, मेरे को भी मतलब कुछ होता नहीं है। पर क्या है ना कि मेरे को है ना अपना घर साफ़ सुथरा रखने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने घर को अच्छे से चमका के रखूँ। टाइल्स जो फर्श है वो अच्छे से चमकता रहे। और आपने हर वीडियो में देखा भी होगा कि फर्श जो है वो अच्छे से चमकता जो रहता है। लॉबी में मैंने पोछा लगा दिया था, अंदर के सारे कमरों में मैंने पोछा लगा दिया था। अभी मैं आ गई थी इस बाहर वाले कमरे में, तो मैंने दोनों पंखे चला रखे थे, साथ में मैंने कूलर भी चला रखा था, क्योंकि मेरे को गर्मी ना लगे और साथ में जो है पोछा भी जल्दी से सूख जाए, क्योंकि अंदर हवा नहीं जा पाती है तो पोछा अच्छे से सूखता नहीं है। तो बारिश वाले मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं सूखता है, और फिर भी चाहे कितने पंखे कूलर हम चला ले, पसीना तो आता ही है जब हम काम करते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, ये कूलर के नीचे है ना जंग सा लगा हुआ है। ये मैं एक दिन पहले हस्बैंड ने साफ़ किया था हार्पिक से, तो उतर गया था। दोबारा से जब पूरा दिन पानी गिरता है ना, तो फिर से जंग लग जाता है। अपने आप ही कूलर का पानी जब गिरता है नीचे तो जंग लग जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे इसमें पोछा ही लगा रही थी आंगन सामने, तो मेरे को याद आया कि मैं पोछा बाद में लगाऊंगी, पहले मैं इसको वॉश बेसिन को साफ़ कर लेती हूँ। जो पुराना गंदा कपड़ा मैं छत से लेकर के आई थी वो मैं ले आई थी, तो मैं ऐसे छोटे छोटे टुकड़े से है वो करके रखती हूँ, क्योंकि ये सिंक वगैरह वॉश बेसिन वगैरह जो है साफ़ कर दो, फिर उसको है ना बाहर फेंक दो। ऐसे नहीं है कि उसको धोते रहेंगे, क्योंकि फिर ऐसा मन नहीं करता है धोने का। तो सर्फ मैंने डाल लिया था, अच्छे से मैं इसको रगड़ के साफ़ करूँगी। टाइल्स वगैरह जो है साफ़ कर दी मैंने, अभी पानी से धोऊंगी और वो मैंने डस्टबिन वाली बाल्टी में जो है डाल दिया है।
तो यहाँ पे पीपल के पेड़ पे कोयल बोल रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। जब भी मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ ना, चिड़िया कोयल कुछ ना कुछ बोलती सुनाई शायद आपको देती होगी। तो ऐसे अच्छा लगता है बीच बीच में जब पक्षियों की आवाज़ आ जाती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लगाने लगी पोछा तो सिलेंडर वाला आ गया था, तो मैंने सिलेंडर जो है अंदर रखवा लिया था। तो सिलेंडर को मैंने अंदर रख दिया था, फिर से लग गई थी मैं पोछा लगाने के लिए। और गंदा पानी जो है वो गिरा देंगे, साफ़ पानी से भी दोबारा से पोछा लगाएंगे। तो 2 या 3 दिन हो गए हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा भयंकर गर्मी हो रही है। 45 डिग्री से भी ऊपर जो है तापमान चला गया है, 47 48 जो है। और आज तो 48 डिग्री तापमान था। इतनी तेज़ धूप थी, इतनी गर्मी थी, बिल्कुल भी मतलब हवा नहीं चल रही थी। और चल भी रही थी तो थोड़ी बहुत पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से आ रही है कहाँ से जा रही है। तो सुबह सुबह थोड़ी बहुत चलती है, उसके बाद बिल्कुल बंद हो जाती है हवा। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी, वो गंदा पानी मैंने फेंक दिया था। और अभी जो है साफ़ पानी डालूँगी और यहाँ से मैं थोड़ा सा धो दूँगी, क्योंकि ये दरवाज़ा है और मेन गेट पे जो है हमें गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। अगर हम एक बार डाल भी देते हैं ना तो साफ़ पानी से भी हमें अच्छे से धोना चाहिए। यहाँ पे पानी गिर गया था कि पाइप निकल गई थी, तो वाइपर से साफ़ कर देती हूँ। अब मैं साफ़ पोछा जो है वो लगा दूँगी। मैं कभी भी है ना फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए काम नहीं करती हूँ कि बस चलो वीडियो में दिखा दिया, थोड़ा थोड़ा पोछा जो है लगा दिया, बस हो गया घर साफ़। चाहे वीडियो बनाऊँ चाहे ना बनाऊँ, मेरा रोज़ का यही रहता है रूटीन। ऐसे ही मैं जो है अपने घर के काम जो है करती हूँ पूरा मन लगा करके। और मेरे किचन के भी और घर के भी पूरे 2 या 1.5 घंटे में सारे काम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। जब तक काम होता है मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ। 5 या 10 मिनट की मैं कह नहीं सकती हूँ। जब मैं चाय वगैरह पीती हूँ या फिर कुछ अपने आप को आराम देना होता है थोड़ा सा, वो बात अलग होती है। लेकिन मैं ऐसे नहीं है कि फ़ोन चलाने लग गई तो लग गई, बस एक एक घंटा जो बैठी रही। क्योंकि जब एक बार हम फ़ोन हाथ में ले लेते हैं ना तो फिर सारे काम जो है हमारे रुक जाते हैं, बिल्कुल भी हमारा मन नहीं करता काम करने का। यहाँ पे मैंने चौक पे पोछा लगा दिया, गैलरी में मैंने पोछा लगा दिया। यहाँ से मैंने आपको दिखाया था कि पानी से अच्छे से धो दिया था। और अभी मैं जो है पोछा लगा दूँगी। गंदा पानी जो है वो मैं बाहर फेंक दूँगी। उसके बाद जो है सीढ़ियों में बाहर रैंप के ऊपर जो है साफ़ पानी भी डाल दूँगी। पूरे घर के काम मेरे हो गए थे, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सारी साफ़ सफाई मेरी हो गई थी। अभी मेरे को ये सूट डालना था, मैं नहाने जा रही थी तो इसको थोड़ी सी मैंने प्रेस कर ली थी। क्योंकि सूती जो सूट होते हैं ना उसमें थोड़ी सी सलें जो है आ ही जाती है धोने के बाद। और अब मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, थोड़ी देर आराम से बैठ करके चाय पीऊँगी। उसके बाद जो है मैं अपने घर की जोत बत्ती करूँगी। कई बार मैं चाय पीने से पहले भी कर देती हूँ, क्योंकि इतना काम करने के बाद थकान तो आ ही जाती है। तो चलो आराम से बैठ कर के चाय पी लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे खाना। और खाने में बनाई थी आज दाल। और दाल बनाने के बाद ना मन कर रहा था कि मैं चावल ही बना लूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन क्या है ना, आटा जो है वो लगा के रखा हुआ था और फिर रोटियां ही सेक ली मैंने। दाल को ना मूंग मसर और चने की दाल बनाई थी मैंने, भिगो के रख दिया था उसको अच्छे से। अभी कुकर जो है धो कर के रख देती हूँ, फिर भी मेरा मन नहीं मानता है, दोबारा से मैंने उसको धोया है। कई बार है ना, कई बार क्या मैंने सबके व्लॉग में देखा है, एक आधे लोग जो है मतलब बाल अपने जो है खोल करके अपना घर का काम कर लेते हैं। फिर मैं यही सोचती हूँ कि उन लोगों को गर्मी नहीं लगती क्या? मेरे से तो बाल खोल करके बिल्कुल भी काम नहीं किए जाते, खास करके गर्मी में। दाल मैंने उबलने के लिए रख दी थी। अभी मैं काट रही हूँ प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन वगैरह। और दाल फिर मैं आज वो
फ्राई करके मतलब उबाल करके फिर उसको फ्राई करूँगी, मतलब फिर बाद में छौंकूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं सीधा छौंक करके दाल बना लेती हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा ऐसे बनाऊँगी। और यहाँ पे दाल जो है उबल रही थी, साथ में मैं यानी दूसरे गैस पे मैंने चढ़ा दिया था अपना जो पतीला, और उसमें छौंक देती हूँ मैं। तब तक प्याज टमाटर, और बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, सोच रही थी कि जल्दी जल्दी बस खाना बन जाए तो आराम से बैठ करके खाएँ। तो यहाँ पे मेरी जो है दाल बन गई है, दाल में मैंने छौंक लगा दिया है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।